हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे लास्ट के 2 पार्ट रह गए थे, 5th एंड 6th। तो आज हम उन्हें ही कंप्लीट करने जा रहे हैं कि क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। तो हमें फाइंड द फ्रैक्शन करना है। इसमें ये लिखा है कि अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 ऐड कर देते हैं तो जो हमारी फ्रैक्शन आएगा वो 9/11 हो जाएगा, और अगर उसी में आप 3 ऐड कर देते हैं तो वो 5/6 हो जाएगा। तो हमें इसी फ्रैक्शन को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम क्या मान के चलते हैं इसमें कि लेट द न्यूमिनेटर कितना है x एंड डिनोमिनेटर कितना है y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन हम इसमें क्या देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ से 2 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से भी 2 ऐड कर रहे हैं और यहाँ से भी 2 ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारी इक्वेशन वो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जा रहा है। तो 11 की x में मल्टीप्लाई 11x प्लस 11 2 जा 22, 9 की y में तो 9y प्लस 9 2 जा 18। अब यहाँ से आप x को अकेला कर लीजिए। तो देखिए कैसे होगा x अकेला। सबसे पहले तो 22 उधर माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। तो 9y - 4 और 11 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा यहाँ से डिवाइड में। तो इस तरीके से ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन की ही सेकंड कंडीशन पे हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो कि अब 3 ऐड करना है, यानी कि न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। जब आप 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारी जो फ्रैक्शन है वो 5/6 आ जाएगा। अब सेम एज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 के x में करेंगे तो 6x प्लस 6 3 जा 18। इसी तरीके से 5 की y में तो 5y प्लस की यहाँ से हो जाएगा 15। जब आप 18 को इधर माइनस में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -3, और ये जो प्लस का 5y है ना आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5y। यहीं से बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, जो इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आई है आप उसको x में x वाली वैल्यू को पुट कर देंगे तो आप यहाँ से y की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब 6 ऐसा ही है तो आप x की जगह रख दीजिए 9y - 4/11 माइनस 5y सेम जो चला आ रहा है पहले से इज इक्वल्स टू -3। 6 9 जा 54 माइनस 6 4 जा 24, यहाँ से 11 5 जा 55y और यहाँ से 11 3 जा हो जाएगा -33। ये एलशियम लिया गया है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से 54 में से 55 माइनस करेंगे तो -y हो जाएगा। जब ये माइनस का 24 है इक्वल में इधर में जाएगा तो ये हो जाएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जो y की जो वैल्यू आई है आप उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 9, तो 9 9 जा 81, 81 में से 4 घटाएंगे तो 77, और उसे 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 7 जा 77। तो हैंस द फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया x/y इज इक्वल्स टू 7/9, और यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट जो है ख़त्म होता है। अब इसी के हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि 5 years हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son, there are the present age। इसने कहा है कि जब दोनों की एज 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की 3 गुना हो जाएगी, और 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। तो दोनों की इस टाइम एज क्या है वो हमें बतानी है। तो हम मान के चलते हैं कि ये फादर है, ये बेटा है, और इसकी एज जो जैकब है वो x ईयर्स का है और सन इनके y ईयर्स के हैं। तो आपको क्या करना है, आफ्टर 5 years यानी कि दोनों में ही 5 साल आप ऐड कर देंगे, है ना। अगर आप आज 11 साल के हैं तो 5 साल बाद ऑब्वियस सी बात है कि आप कितने के हो जाएंगे, 16 साल के हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से मैंने x + 5 years कर दिया है, और जो बेटे की एज है उसमें भी मैंने 5 years करके y + 5 years कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा कि 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 3 हम बेटे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x + 5 इज इक्वल्स टू 3 की y में तो 3y प्लस का प्लस 3 5 जा 15। इसी तरीके से x है
इजिकल्स टू 3y, ये 5 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। यहीं से हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब 5 ईयर्स अगो, अब ये तो हो गई 5 साल बाद की बात, अब हम करेंगे 5 साल पहले की बात। तो जैकब की जो एज है उसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए और सन की एज में से भी 5 को माइनस कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो जैकब की एज है वो अपने बेटे का 7 टाइम्स है, यानी कि बेटे की एज में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7, 5 जा 35। तो x ऐसा ही है, ये प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y, माइनस का 35 में से आप प्लस का 5 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है उसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ x की सिंपली वैल्यू उठाकर ऊपर से यहाँ रख दी है। तो यहाँ से 7y में से 3y तो माइनस का 4y और माइनस का 10 करेंगे तो माइनस 40। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 10। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x इज इक्वल्स टू 10 में 3 की मल्टीप्लाई प्लस 10 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 3 10 जा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो हैज़ द एज ऑफ जैकब, तो जैकब की एज कितनी हुई 40 और उसके बेटे की जो एज है वो कितनी हो गई 10। तो y इज इक्वल्स टू कितना आया है हमारे यहाँ से 10 और x इज इक्वल्स टू 40। तो बस आज का हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।